आजकल ये लोग ठीक ठाक तरीके से शहरियों को धमका के उनको ब्लैकमेल करके पैसा वसूलते हैं और ठीक ठाक तरीके से आज इनमें हिस्सा होता है, तब इनमें इत्तेफाक है। आप कहने का मतलब साफ तौर पर यह है फॉर्मर डिप्टी मेयर शेख इमरान और जुनैद अजीम मतू साहब मिल बांट के जो है करप्शन करते हैं और खाते हैं। ये यहाँ के अफसरों को भी पता है ये किस लिए मिले हुए हैं। ये यहाँ पे जो इन्होंने लूट की है, ये यहाँ पे जो ये लोग आजकल ब्लैकमेलिंग का इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या आपने 40 लाख रुपए रामबन फैमिली से 5G के नाम पर खाए हैं या नहीं? अगर आपने वो सबूत है आपके पास? बहुत सारे अब कब सामने लाएंगे आप? मैं नहीं लाऊंगा, मैं नहीं लाएंगे। देखिए डरते हैं आप? नहीं, मैं नहीं डरता हूँ, डरने वाली तो बात सामने लाइए। वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते लगता है कि मेयर साहब जो हैं वो लोगों की भलाई और बहबूदी के लिए नहीं सोचते। कहाँ पे सोचा है उन्होंने? हमें प्रूव करके दिखा है ना कहाँ पे सोचा है। कहीं ज्यादा रकम जो है ये आपके अकाउंट्स में दी गई है करप्शन के नाम पे, ब्राइब के नाम पे, और आपको टस से मस नहीं होता, ना ही आपका बाकायदा तौर पर आप पे कोई कार्रवाई की जाती है। जी देखिए, इसका गरीब होना लाजमी है क्योंकि उसने कारनामे ही ऐसे किए। कारनामे कि आज खुलासा हो जाए? नहीं, इसने कारनामे ही ऐसे किए हैं। गरीब होना तो जरूरी है। साहब पैसे देते हैं, काउंसलर्स में बांटते हैं, तब जाके उनका साथ देते हैं। ये कौन सी नई बात? बिके हुए सारे काउंसलर? मैंने बोला नहीं, सारे काउंसलर्स बिके नहीं है। जो इनके साथ चलते हैं कुछ लोग, मैं सबका नाम नहीं लूंगा, मैं सबकी क्रेडिबिलिटी पे ये सवाल नहीं डाल रहा हूँ। मैं के साथ नहीं है। मैंने इंडिपेंडेंट इलेक्शन यहाँ पे लड़ा है एज इंडिपेंडेंट कैंडिडेट, और डिप्टी मेयर का इलेक्शन भी मैंने एज इंडिपेंडेंट ही लड़ा। आज आप नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ नहीं? मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस में नहीं हूँ। नहीं, मेयर साहब और फॉर्मर डिप्टी मेयर बताते हैं हमारे पास सबूत है। आपके पास क्या सबूत है उनके खिलाफ? जिस तरीके से आप कहते हैं वो करप्शन करते हैं, वो घोटाला करते हैं, आपके पास सबूत है? जी देखिए, एसएमसी का लगातार जो है बाकायदा तौर पर मसला बढ़ चुका है और लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस भी जो है इस चीज़ पे होती है कि आखिरकार किसने करप्शन की, किसने स्कैम किया और कौन जो है दस्तखत करने पे मजबूर कर रहा है। इससे पहले हमने मेयर साहब से बात की और मेयर साहब का जिस तरीके से एलिगेशंस है, काफ़ी तरह एलिगेशंस नेशनल कॉन्फ्रेंस पे लगाए जा रहे हैं और इसी के साथ साथ डिप्टी मेयर परवेज कादरी साहब पे लगाए जा रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए डिप्टी मेयर मौजूद हैं। इनसे समझने की और जानने की कोशिश करेंगे जो इल्जामात आयद किए जा रहे हैं मेयर की जानिब से, यानी कि जुनैद अजीम मत्तू की जानिब से जो इल्जामात इन पे आयद किए जा रहे हैं किस हद तक सही है। सबसे पहले सर आपका बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सीधे सवाल पे जाते हैं। एसएमसी एक शहर के बाकायदा तौर पर हिफाजत करने के लिए बनाई गई थी, अपनी सिटी पे बाकायदा तौर पर निगरानी रखने के लिए बनाई थी, मगर आज जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंसेस और बयानबाजी निकल के सामने आते हैं, ये साफ तौर पर लगता है कि एक पर्सनल अटैक किया जा रहा है और ये साबित करने की कोशिश की जा रही है कि किसने कितना घोटाला किया, किसने कितना स्कैम किया। किस नज़रिए से देखेंगे इसको? जी देखिए, पहले मैं आपको ये वजाहतन कह दूं कि जो ये लोग बौखला गए हैं, सड़कों पे आ रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस दे रहे हैं, जो भी यहाँ पे पिछली सरकारें रही है उनको तनकीद का निशाना बना रहे हैं, ये सब एक इनकी फ्रस्ट्रेशन साबित हो रही है और कुछ नहीं। जी हमें क्या करना है, किसी के टेन्योर में श्रीनगर में क्या हुआ, किसी के टेन्योर में कश्मीर में क्या हुआ, बात घोटाले पे आ रही है। जी मैं वही बात कह रहा हूँ कि हमें इन चीज़ों में पढ़ना ही नहीं था पहले। आप बताइए कि मेयर साहब कब संजीदा थे जब उन्होंने शहर के लिए यहाँ पे कोई मीटिंग की, शहर के प्लान यहाँ पे डिस्कस किए, उन्होंने कब स्टेक होल्डर से बात की कि शहर में किस जगह क्या होना चाहिए, ब्यूटिफिकेशन करते शहर में, स्मार्ट सिटी के रिलेटेड हम बात करते अपने काउंसिल में, अपने इलाकों के, उन्होंने कब ये मीटिंगें की है? उन्होंने कभी तवज्जो नहीं किया इस चीज़ पे कि स्मार्ट सिटी किस तरीके से बनानी चाहिए, किस तरीके से मीटिंग मुनक्कद करनी चाहिए, किस तरीके से लोगों के बारे में सोचना चाहिए। आप भी मीडिया से वाबस्ता है, मेरा सवाल आपसे भी रहेगा, आप कितनी बार इनकी मीटिंगों में आए हैं जहाँ पे शहर के प्लान डिस्कस हुए हैं, जहाँ पे शहर में जो तरक्की होने वाली थी उस पर डिस्कस हुआ है, कब मीटिंग हुई है? आपको लगता है कि मेयर साहब जो हैं वो लोगों की भलाई और बहबूदी के लिए नहीं सोचते? कहाँ पे सोचा है उन्होंने? हमें प्रूव करके दिखा है ना कहाँ पे सोचा है। शहर की तरक्की वो सोचेगा जो शहर को देखेगा, जो ऑफिस आएगा, जो यहाँ पे लोगों से मिलेगा, जिनके दरवाजे यहाँ पे 24 घंटे खुले रहने चाहिए, तब तो इंसान सोचेगा, तब तो फीडबैक मिलेगा शहर का। एसएमसी एक अखाड़ा बन चुका है, स्कैम्स हो रहे हैं, ये बताया जा रहा है, करप्शन हो रही है, और ये भी बताया जा रहा है, ये भी इल्ज़ामात आयद किए जा रहे हैं कि 1.5 लाख 1 करोड़ कहीं ज़्यादा रकम जो है ये आपके अकाउंट्स में दी गई हैं करप्शन के नाम पे, ब्राइब के नाम पे, और आपको टस से मस नहीं होता, ना ही आपका बाकायदा तौर पर आप पे कोई कार्रवाई की जाती है। जी देखिए, हमें पहले तो मैं एक बात आपको दुरुस्त कर दूँ, आपकी वसादत से सबको पता होना चाहिए कि यहाँ पर जो पुलिस है,
इन्वेस्टिगेशन एजेंसियां है बहुत मुतहरिक है और बहुत काबिल अफसर लोग हैं वहाँ पे। इनके कहने से न कहने से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को ये लगेगा कि मैंने ब्राइब पकड़ा है, इन्वेस्टिगेशन हो रही है, पहले वो कंप्लीट होने दे, बाद में सामने सब कुछ आ जाएगा। हम भी तो वेट कर रहे हैं, ये हैम्पर क्यों कर रहे हैं बीच में? ये इनकी बौखलाहट है, ये अपनी इनकम्पिटेंस छुपाने के लिए ये सब लोग ऐसे ही बोलते हैं। ये भी कहा जा रहा है कि जितनी भी करप्शन हुई है, जितनी भी लोगों के कुछ चीज़ें ऐसी बन रही हैं जिसमें दस्तखत करने के लिए उन्हें मजबूर किया जा रहा है और वो इस चीज़ से बाकायदा तौर पर बहुत ही ज़्यादा तंग आ चुके हैं। जी, परसों में मेयर की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था। एक तो उसमें पहले उसने सरेंडर किया है कि मेरे पास ऐसे पावर्स नहीं है कि मैं यहाँ पे अथॉरिटी नहीं हूँ कि साइन करूँ और काम हो जाएगा। मेरे पास ऐसा कोई ऑर्डर नहीं है गवर्नमेंट का, मुझे गवर्नमेंट ने कोई ऐसे पावर्स डेलीगेट नहीं किए हैं। और फिर ये बताना कि मेरे पास भी लोग आ रहे हैं इलीगल फाइल्स लेके, इलीगल कागजात लेके कि जी इन पे दस्तखत कर दो। अगर ये पहले खुद बोलते हैं कि मुझे दस्तखत करने की इजाज़त नहीं है, तो फिर कौन लोग जाएंगे? हम क्या पागल है यहाँ पे कॉरपोरेटर? उनको पता नहीं है हमें क्या लेना है, मेयर के पास क्या क्या नहीं लेना है, किस कागज़ पे दस्तखत कर सकते हैं, किस पे नहीं कर सकते हैं। अगर ये भी पढ़े लिखे हैं, हम भी जो कॉरपोरेटर यहाँ पे हैं, अब ये ज़्यादा पढ़े लिखे हैं तो उन्होंने भी कुछ पढ़ा है, वो भी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन एक्ट के बारे में बहुत कुछ जानते हैं। जिनको अभी मैं आपको वो सुकन कह देता हूँ, जितनी यहाँ के मेयर साहब को इस कॉरपोरेशन के एक्ट के बारे में पता है, उतनी उससे ज़्यादा कहीं मालूमात यहाँ के कॉरपोरेटर्स को है। जब से मैं मेयर बना हूँ मैं गरीब होता जा रहा हूँ और मेयर जो है अमीर दिन ब दिन होना चाहिए। मैं गरीब होके एसएमसी में आया, अमीर आया था और गरीब होके निकल रहा हूँ। जी, ये पहले मैं आपको कह दूं, ये वैसे तो हकीकत नहीं है, मगर इसका गरीब होना लाजमी है क्योंकि उसने कारनामे ही ऐसे किए हैं। कारनामे कि आज खुलासा हो जाए? नहीं, इसने कारनामे ही ऐसे किए हैं, गरीब होना तो जरूरी है। कौन से अगर कारनामे किए होते तो अमीर होते दिन ब दिन। और क्या, हॉर्स ट्रेडिंग से थोड़ी आदमी गरीब से अमीर हो जाएगा, वो तो अमीर से गरीब ही हो जाएगा ना। ये इसी ने खुद एक्सेप्ट किया है अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि जिन लोगों को ये अपने साथ रखता है, अपने साथ लेके चलता है, उनको पैसे देने पड़ते हैं अपने साथ रखने के लिए। अब मेयर के साथ यहाँ पे कॉर्पोरेटर्स रहते, मगर उनको पता है हमारा काम ही नहीं करता है यहाँ पे। अब कुछ लोग हैं जो इनसे पैसे वैसे लेते हैं, इसलिए हमारे मेयर साहब गरीब होते जा रहे हैं रोज। आपको लगता है कि मेयर साहब को लोग मेयर साहब पैसे देते हैं, काउंसलर्स में बांटते हैं, तब जाके उनका साथ देते हैं? ये कौन सी नई बात? बिके हुए सारे काउंसलर? मैंने बोला नहीं, सारे काउंसलर्स बिके नहीं है। जो इनके साथ चलते हैं कुछ लोग, मैं सबका नाम नहीं लूंगा, मैं सबकी क्रेडिबिलिटी पे ये सवाल नहीं डाल रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि चंद लोग जो इनको डिमांड करते हैं, जिनका इनको इलीगल काम करना पड़ता है, वो लोग इनको बाज़ वक्त ये भी बोलते हैं कि जी हमारा कुछ खर्चा पानी ज़्यादा हो गया है आजकल, हमें दीजिए। मेयर साहब इलीगल काम करते हैं? जी देखिए, शहर में इतने इलीगल काम हुए जो आवाज़ क्यों नहीं उठाई? जी देखिए, मेरी बात सुनिए। शहर में इतनी इलीगल कंस्ट्रक्शंस के खिलाफ हमने आवाज़ उठाई, कहीं कहीं पे एक्शन हो रही है, कहीं पे गवर्नमेंट जो हमारी यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन है वो ध्यान नहीं दे रही है। हमने कई बार अपने कमिश्नर की नोटिस में लाया, चीफ एनफोर्समेंट अफसर की नोटिस में लाया। आप देखिए रिकॉर्ड, ये तो कोई भी बात है ही नहीं। आप आरटीआई कर सकते हैं कि मेयर ने कितनी चिट्ठियां लिखी है इलीगल कंस्ट्रक्शन के खिलाफ। मेरा भी ऑफिस का रिकॉर्ड देखिए और हर एक कॉर्पोरेटर का चेक कीजिए उन्होंने कितनी बार लिखा। आप क्यों नहीं बोले इससे पहले? मुझे क्या बोलना है, मुझे जिनको बोलना था, जिनको लिखना था, मैंने तो उन क्वार्टर्स पे हर रोज चिट्ठी लिखी है, मैं नहीं रुकता हूँ। ये भी बताया जा रहा है कि अगर इसी तरीके से निज़ाम रहा, हम हुमामा चौक में 10,000 लोगों का मार्च करेंगे, बड़ी एलईडी लगाएंगे और जो बड़े बड़े लोग हैं उनका पर्दाफाश करेंगे। मुझे नहीं लगता है पहले कि यहाँ पे कोई बड़ा आदमी है जो कॉरपोरेशन में अभी एग्जिस्टिंग कॉरपोरेटर है, उनमें मुझे नहीं लगता है कोई इतना बड़ा, न तो लीडर ही है तो न तो 10,000 लोगों का मार्च करें। जी देखिए, आपको तो पता होगा, इन्होंने परसों पार्टी कन्वेंशन किया, उसमें 10,000 लोग नहीं थे। जब इनके पास 10,000 लोग जमा हो जाएंगे, इनको तब बात करनी चाहिए थी। इनको तो पहले देखना था ना, हमने पार्टी कन्वेंशन किया है श्रीनगर शहर में, उधर तो 6,500 से 7,000 लोग आए थे। जब इनके पास पूरी पार्टी के पास 10,000 लोग जमा हो जाएंगे, फिर मार्च करने की बात कहनी थी। डरना किसको चाहिए? उन्होंने कहा हमारे दुश्मनों को कतराना चाहिए और डरना चाहिए, आने वाले वक्त में उनके साथ बहुत बुरा अंजाम हो सकता।
जी देखिए, हम तो एक बात कहेंगे, हम तो यहाँ पे आपस में भाई भाई हैं, हम तो दुश्मन है ही नहीं। अब हम दुश्मन इस चीज़ से हो जाते हैं, मुझे नहीं पता है कि किस दुश्मन का नाम लिया है उसने और किस के बारे में ये सोच रहे हैं कि कोई दुश्मन है। हम तो इधर भाई भाई है। हमारा जो यहाँ पे सियासी अखाड़े में लड़ाइयाँ होती है वो लोगों के काम करने से होती है। मतलब जो लोग हमें काम देते हैं, काम बोलते हैं, जो हमारे अपने वार्ड्स में प्रॉब्लम है उसको लेके यहाँ पे लड़ाइयाँ होती है। वैसे हमारी कोई ज़मीनी लड़ाई है नहीं, कोई तनाज़ नहीं है आपस में। कोई रिश्वत के, मैं कहूँगा कि मेयर साहब ने 50 लाख लिए, मुझे क्यों 10,000 दिए, ऐसा तो कोई इधर वाकई नहीं होता है। तो दुश्मनी तो दूर की बात है। एक बात का आज आप खुलासा करें, फॉर्मर डिप्टी मेयर शेख इमरान और मेयर साहब जुनैद अजीम मतू आज एक साथ है। एक वक्त में जो है ये एक दूसरे के खिलाफ होते थे और आज एक साथ आपके अपोजिशन में खड़े हैं, क्या कहेंगे आप? वजह क्या हो सकती है? देखिए, जो उनकी लड़ाई थी पहले, परसों मेयर साहब ने ये एक्सेप्ट किया कि हम नाकाबिल थे जो लोगों की बातों में आते थे। हम तो हर पल एक ही साइड लिया था हमने कि हमने किसी एक बंदे का सपोर्ट किया था। तो हमने दो जगह जाके सपोर्ट नहीं किया कि एक महीने में हमने डिप्टी मेयर, जो एक्स डिप्टी मेयर है, उनका सपोर्ट किया, तो दूसरे महीने मेयर के पास चले गए। ये उन लोगों के लिए सवाल है। और तब इनकी लड़ाई होती थी इसी में कि जो ये यहाँ पे उन दिनों घोटाले होते थे, उन दिनों रिश्वत ये लोग लेते थे, तब इनकी आपस में पैसों पे लड़ाई वक्तन फवक्तन तो होती थी। तो मुझे लगता है कि आजकल इनका ठीक ठाक माहौल है, आजकल इनका अच्छा खासा रिश्ता है। आज तक जो अच्छा खासा रिश्ता है, रिश्वत को लेके आज इनका ये अच्छे खासे, हमें ये गुरेज नहीं करूंगा मैं इस बात को बोलने से कि आजकल ये लोग ठीक ठाक तरीके से शहरियों को धमका के, उनको ब्लैकमेल करके पैसा वसूलते हैं और ठीक ठाक तरीके से आज इनमें हिस्सा होता है, तब इनमें इत्तेफाक है। मतलब आप कहते, आपके कहने का मतलब ये इससे पहले हिस्सा नहीं होता था? मैं कह रहा हूं ना, तो वो तो सबको पता है लड़ाई क्या थी। वो तो सबको की लड़ाई थी, करप्शन की लड़ाई थी, स्कैम्स। और कौन सी लड़ाई थी? क्या आपने शेख मोहम्मद इमरान को चिल्लाते नहीं देखा कि मेयर साहब चोर हैं? अगर इसने 3-3.5 साल बोला कि मेयर साहब चोर है, अब 6 महीनों में ऐसा क्या बदला कि मेयर साहब ईमानदार हो गए? मतलब आपका कहने का मतलब साफ तौर पर यह है, फॉर्मर डिप्टी मेयर शेख इमरान और जुनैद अजीम मतू साहब मिल बांट के जो है करप्शन करते हैं और खाते हैं। ये यहाँ के अफसरों को भी पता है ये किस लिए मिले हुए हैं। ये यहाँ पे जो इन्होंने लूट की है, ये यहाँ पे जो ये लोग आजकल ब्लैकमेलिंग का इस्तेमाल कर रहे हैं, ब्लैकमेल कर रहे हैं कई लोगों को, जिनका भी किसी परमिशन में डिविएशन होती है, किसी को अनऑथोराइज्ड बिल्डिंग को ही चढ़ानी होती है, आजकल ठीक ठाक हिस्सा बांटते हैं। बिल्कुल। एक और सवाल रहेगा, नेशनल कॉन्फ्रेंस की अगर बात करें, आपका नाम नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ जोड़ा जाता है, मगर ज़राए की तरफ से ये भी पता चला है कि आपको नेशनल कॉन्फ्रेंस ने रिजेक्ट किया है। जी देखिए, पहले तो मैं ये फख्र समझूंगा कि अगर कोई मुझे एनसी का टैग दे रहा है, अच्छी बात है। आप एनसी के साथ हैं? देखिए यहाँ पे सबसे पुरानी जो रीजनल पार्टी है नेशनल कॉन्फ्रेंस है। दुरुस्त है। अगर आपने यहाँ पे ग्राउंड में कहीं जगह किसी पॉलिटिकल कोई एक्टिविटी देखी है, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की रही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस यहाँ पे बहुत बड़ी तंजीम है, और ये तंजीम ही नहीं है, नेशनल कॉन्फ्रेंस एक तहरीक बन गई है। आप नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ हैं? जी देखिए, जब 2018 में जो हमारे आज हैं या नहीं, जो हमारे सदर थे, उन्होंने जब बाइकआउट किया, तो मैं एक वर्कर था, मैं किसी ओहदे पे नहीं था। मैं आज आप नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ? आज मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस का वर्कर नहीं हूँ जी। आज मैं ना नेशनल कॉन्फ्रेंस का वर्कर हूँ और ना नेशनल कॉन्फ्रेंस का डिप्टी मेयर हूँ यहाँ। आप नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ नहीं है? मैंने इंडिपेंडेंट इलेक्शन यहाँ पे लड़ा है एज इंडिपेंडेंट कैंडिडेट, और डिप्टी मेयर का इलेक्शन भी मैंने एज इंडिपेंडेंट ही लड़ा। आज आप नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ नहीं? मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस में नहीं हूँ। नहीं हूँ। किसी के साथ एफिलेटेड है? नहीं। इसमें बहुत बड़ा खुलासा कर रहे हैं डिप्टी मेयर, हमेशा इनका नाम जोड़ा जाता है नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ, हमेशा बताया जाता है आप नेशनल कॉन्फ्रेंस के कारकुन हैं। मैं आपको एक बात कहूंगा, सियासत कोई मजबूरी नहीं है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने आपको निकाला या फिर आपने नेशनल कॉन्फ्रेंस ने आपको निकाला या फिर आपने नेशनल कॉन्फ्रेंस से इलाहा किया? मैं किसी ओहदे पे था नहीं तो मुझे क्या निकालते? वर्कर भी नहीं थे। देखिए, मैंने कहा ना, मैं छोटा वर्कर था, वोट डालता था इलेक्शंस में। अच्छा। मुझे तो और कोई काम नहीं दिया गया उधर कि मैं ओहदेदार हूं तो मुझे निकलना पड़ेगा, मैं कोई रुस्तम खान था नेशनल कॉन्फ्रेंस में, मैं तो ऐसी बात ही नहीं करूंगा। मेरा तो इतना था, उधर मैं जाता था और मैंने हर एक इलेक्शन में वोट दिए हैं। मैं आजकल के लीडरों की तरह नहीं हूं जिन्होंने आज तक अपना वोट भी नहीं डाला था।
कैसे डालेंगे उनको लोग वोट? एक आखिरी सवाल, एक ज़रूरी सवाल आपसे रहेगा। जिस तरीके से मेयर साहब और फॉर्मर डिप्टी मेयर बताते हैं हमारे पास सबूत है, आपके पास क्या सबूत है उनके खिलाफ? जिस तरीके से आप कहते हैं वो करप्शन करते हैं, वो घोटाला करते हैं, आपके पास सबूत है? जी देखिए, अगर मैं किसी पे इल्ज़ाम लगाऊंगा इन्होंने करप्शन की है, ये घोटाले करते हैं, मुझे भी चाहिए कि मैं जो यहाँ पे सिक्योरिटी एजेंसियां हैं जिनके पास स्पेशल पावर्स दिए हैं गवर्नमेंट ने, उन तक पहुंचाना फिर उनका काम है, मेरा थोड़ी ये काम है कि सबूत है आपके पास? बहुत सारे बहुत सारे सबूत। कब सामने लाएंगे आप? मैं नहीं लाऊंगा, मैं नहीं लाएंगे। देखिए, डरते हैं आप? नहीं, मैं नहीं डरता हूँ, डरने वाली तो बात सामने लाइए, वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। देखिए, मेरा काम है शहर में तैमीर और तरक्की जो मेरे अपने वार्ड की है वो देखना, और मैं अभी डिप्टी मेयर की पोस्ट पे हूँ, मुझे सारा शहर देखना है। मेरा मैंडेट तो ये है, मेरा मैंडेट ये नहीं कि इन चीज़ों का खुलासा करूँ, मेरे पास उतना टाइम नहीं है। मेरे पास ये टाइम यहाँ पे है कि मैं लोगों के काम देखता हूँ और कोशिश करता हूँ कि जो उनकी ग्रीवेंसेस है दिन में हल हो जाए, और जिनका ये काम है वो खुद देखेगी। मेरी भी ये जिम्मेवारी है अगर कहीं पे कुछ हुआ है कि उन तक पहुंचाना है। एक आखिरी तो वक्तन जो यहाँ पे शिकायतें रहती है, जो यहाँ पे हमें लगता है कि घोटाला हुआ है, वो जिनका काम घोटाला देखना है, जिनका मैंडेट है, मुझे गवर्नमेंट ने ऐसे कोई स्पेशल पावर्स नहीं डेलीगेट किए हैं कि मैं देखूं, वो जिनको किए हैं उन तक पहुंच जाएंगे। एक और खबर निकल के सामने आई थी और अखबार ने ये खबर छपवाई थी और न्यूज़ एजेंसीज पे ये खबर चढ़ी थी। आप पे ये एलिगेशन हैं रामबन फैमिली के कि आपने उनके साथ धोखा किया है, 40 लाख रुपए उनसे खाए हैं 5G के नाम पर। रामबन फैमिली का ये एलिगेशन है। देखिए, एलिगेशन देने से FIR जो लगती है ये एक एलिगेशन है। हाँ। इसको प्रूव करने में वक्त लगता है, सिक्योरिटी एजेंसियां इसमें इन्वेस्टिगेशन कर रही है। मैंने कहा आपको, आपने 40 लाख रुपए 5G के नाम पे नहीं लिए? देखिए, मैं कह रहा हूं कि अंडर इन्वेस्टिगेशन केस है, मैं केस के बारे में आपका ओपिनियन कह रहे हैं? मैं कह रहा हूं, देखिए मेरी बात सुनिए, जब किसी केस में एक से ज्यादा मुलजिम हो तो अंडर सेक्शन IPC 120B के तहत भी पर्चा लगता है। उसमें वो सेक्शन डालना जरूरी होता है कि जिसमें एक आदमी से ज्यादा मुलजिम हो, एक्यूज्ड हो। उसमें 120 सेक्शन ऐड है। देखेंगे किसने क्या किया है, मैं थोड़ी इन्वेस्टिगेशन बता सकता हूँ। आपके हिसाब से क्या आपने 40 लाख रुपए रामबन फैमिली से 5G के नाम पर खाए हैं या नहीं? अगर आपने वो रिपोर्ट उनसे ली है, उसमें लिखा है कि परवेज कादरी इज अ सस्पेक्ट, मैं उसमें मुलजिम नहीं हूँ, कन्विक्ट नहीं हूँ, आपको बोलूँ लिए है कि नहीं है। वो इन्वेस्टिगेशन एजेंसियां इन्वेस्टिगेशन कर रही है, उनका काम है, मेरा थोड़ी काम है। मैंने कहा कि उसमें 120B लगा है सेक्शन, उसका ये मतलब है कि इसमें एक से ज्यादा एक्यूज्ड है। अब देखेंगे इन्वेस्टिगेशन एजेंसी में किसने किया है क्या नहीं किया है। जो जिस तरीके से हमने मुनासिब समझा कि बातचीत होनी चाहिए, और जो डिप्टी मेयर हैं SMC के परवेज़ कादरी साहब, इनसे मुसलसल हमने जानने की और कई सारे जो सवालात हैं वो पूछने की कोशिश की, और साफ तौर पर इन्होंने जिस तरीके से जवाब दिया बड़ी बेबागी से दिया। अब देखने वाली ये बात है कि आखिरकार क्या होता है SMC का जो ड्रामा इस वक्त चल रहा है उसका अंत। आप देखते रहिए द टाइपराइटर जावेद खान के साथ।